मजार शरीफ पर चढ़कर भगवा झंडा लहराना और जय श्री राम के नारे लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं जो एक मजार शरीफ पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे और हुड़दंग करने लगे। लेकिन फिर इन लोगों के साथ मुसलमानों ने जो कुछ किया, यानी कि इसके बाद इन लोगों के साथ में जो कुछ हुआ, देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2025 के दिन पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया गया। कई जगह से बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें आपसी सौहार्द, हिंदू मुसलमानों का आपसी भाईचारा देखने को मिला था। बहुत सी जगहों पर रामनवमी के जुलूस में मुसलमान हिंदू भाइयों को पानी पिलाते हुए नजर आए, जबकि कुछ जगहों पर फूल बरसाते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी बीच शाम होते होते एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिसमें देखा गया कि कुछ हिंदू लोग हैं जो अपने हाथों में भगवा झंडा लेकर एक मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। याद रखें, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां पर हिंदू मुसलमान का कोई बंधन नहीं होता है। मतलब कि अल्लाह के वलियों के दरबार में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हर धर्म और मजहब के लोग बिना रोक टोक के अल्लाह के वलियों के दरबार में जा सकते हैं। अगर आपको भारत देश में हिंदू मुसलमान एकता की सबसे बड़ी मिसाल अगर कहीं पर देखनी हो, तो आप अल्लाह के इन वलियों के दरबार को देख लो। चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह हो, चाहे वो हाजी अली की दरगाह हो, या फिर हाजी मलंग बाबा का दरबार हो, इन मज़ारों में किसी से भी उसका धर्म और मजहब नहीं पूछा जाता है। यहां पर जो भी कोई यकीनन सच्चे दिल से इनकी बारगाह में पहुंचता है तो उसका खूब अच्छी तरह से स्वागत और इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन अब हमारे देश में कुछ नफरती लोग ऐसे हो चुके हैं जो इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला मसूद गाजी मियां की मजार शरीफ से सामने आया है। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ लोग हैं जो भगवा झंडा लेकर एक मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और फिर भगवा झंडा मजार शरीफ पर लहराने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हम आपको बता दें कि ये लोग जिस मजार शरीफ पर चढ़े हैं, ये मजार शरीफ हजरत सैयद मसूद गाजी मियां रहमतुल्लाही अलैह की है। हजरत गाजी मियां का वंश हजरत अली से मिलता है। गाजी मियां के वालिद का नाम गाजी सैयद शाहू सालार था। आप अल्लाह के एक करामाती वली रहे हैं। आपकी शहादत महज 19 बरस की उम्र में हो गई थी। आपकी मजार शरीफ प्रयागराज में मौजूद है। 6 अप्रैल की शाम 4 बजे रामनवमी के जुलूस में से कुछ लोग इस मजार शरीफ के अंदर पहुंचे और इसके ऊपर चढ़ गए और फिर भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इस मजार शरीफ के ऊपर क्यों चढ़े हैं और इन्होंने इस मजार शरीफ के ऊपर भगवा झंडा क्यों लहराया है। तो हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने इस मजार शरीफ के ऊपर भी अपनी दावेदारी पेश की थी। इनका कहना है कि ये मजार शरीफ अवैध है। सैयद गाजी मियां एक आक्रमणकारी था, इसलिए इस मजार शरीफ के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। बस तभी से इन लोगों की इस मजार शरीफ के ऊपर नजर है। याद रखें, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और जब से बाबा के राज में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इसके बाद से पूरे देश में लगातार ऐसा देखा जा रहा है। जगह जगह पर लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए, बहुत बड़ा सनातनी दिखाने के लिए मस्जिद, मदरसों और मज़ारों पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग अल्लाह के वलियों के इन दरबार में बिना रोक टोक पहुंच जाते हैं, यानी कि इनसे इनका कोई धर्म और मजहब तो पूछता है नहीं। बस इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे लोग इन मज़ारों में पहुंच जाते हैं और फिर जाकर इस तरह की हरकत करने लगते हैं। इसी तरह से 6 अप्रैल को रामनवमी थी। पूरे देश में जगह जगह पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था।
बस इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोग सैयद गाजी मियां की मजार शरीफ में घुस गए। फिर पहले तो इन्होंने गुंबद के बगल में भगवा झंडा लहराना शुरू किया और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। फिर इनमें से 3 लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर झंडा लहराने लगे। और यही नहीं, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। अब दोस्तों, इस तरह के नफरती लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम अगर किसी मस्जिद पर या मजार पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा देंगे, जय श्री राम का नारा लगा देंगे, तो फिर हमको सबसे बड़ा सनातनी धर्म का अलंबरदार समझा जाएगा, या फिर हमको कोई बहुत बड़ा नेता या हिंदुओं का कोई बहुत बड़ा लीडर मान लिया जाएगा, या फिर इस काम को तारीख में बहुत बड़ा गिना जाएगा। लेकिन ये आपके लिए गौर करने का मुकाम है कि अगर आप किसी की धार्मिक जगह पर, किसी मस्जिद, दरगाह या मजार में जाकर इस तरह की हरकत करोगे, अगर उस पर चढ़कर भगवा झंडा लहराओगे, जय श्री राम के नारे लगाओगे, तो सामने वालों को कैसा लगेगा? आप सोचें कि अगर यही काम कोई आपके धार्मिक स्थल पर जाकर करे, कोई किसी मंदिर पर चढ़कर इस्लामिक झंडा लहराए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? मैं 100% ये बात कहता हूं कि आपको इस बात की जरूर तकलीफ होगी, आपका खून जरूर खोलेगा। तो फिर जरा आप सोचिए कि जब आपको इससे तकलीफ होती है, आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या फिर दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होगी? अरे, आपको जहां पर जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, आप वहां पर जाइए। अब तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है, आप वहां पर जाइए और आपके अंदर जितना दम है उतने जोर के साथ वहां पर आप जय श्री राम का नारा लगाएं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन आप इस तरीके से किसी की दरगाहों में या मजारों में जाकर इस तरह की हरकत ना करें। आप किसी की मजारों पर चढ़कर जो ये भक्तगिरी कर रहे हो, ये सरासर गलत है। अब दोस्तों, 6 अप्रैल की शाम से, यानी कि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि सैयद गाजी की मजार शरीफ पर कुछ लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाए हैं और भगवा झंडा लहराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उस वक्त वहां पर कोई मुस्लिम मौजूद नहीं थी? जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में अपनी मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया है। इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया, मजार शरीफ के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया, जय श्री राम के नारे लगा दिए, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये कुछ नफरती लोग मजार शरीफ पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते रहे, जय श्री राम का नारा लगाते रहे और दूसरी तरफ मुसलमान खड़े खड़े इन लोगों को देखते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वहीं पर आप सोचिए कि इन मुसलमानों में अगर कोई सरफिरा होता, अगर कोई संकी मिजाज का होता, तो यहां पर जरूर माहौल खराब हो सकता था, जरूर सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था। और अगर एक बार माहौल खराब हो जाता तो फिर कितने जानो माल का नुकसान होता, इसका जिम्मेदार फिर कौन होता? दोस्तों, आपको मालूम है कि आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो हिंदू मुसलमान कर करके चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। और इसी बात को देखते हुए शायद हजरत गाजी मियां की मजार शरीफ के आसपास जितने भी मुसलमान रहते हैं, वो समझ गए होंगे कि ये नफरती तत्व हैं। इनका काम ही हिंदू मुसलमान करना है और देश में हिंदू मुसलमानों के दिलों में नफरत को फैलाना है। इसीलिए मुसलमानों ने बहुत ही खामोशी के साथ इस मामले पर सब्र का मुजाहरा किया और इन्होंने मजार शरीफ पर भगवा झंडा लहराने वालों को और जय श्री राम का नारा लगाने वालों को कुछ भी नहीं कहा, यानी कि इनको बिल्कुल भी रोका टोका नहीं। कुरान पाक मुसलमानों को सिखाती है, इन लल्लाह मा साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह होता है। शायद कुरान पाक की इसी आयत पर अमल करते हुए मुसलमानों ने इस मामले पर सब्र किया और मजार शरीफ पर भगवा झंडा लहराने वालों को कुछ भी नहीं कहा। याद रखें, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलतें आई हैं। कुरान पाक में फरमाया गया है कि सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह की मदद होती है। और सब्र यह है कि अगर कोई अपनी चीज चाहे, वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो अपने हाथ से जाती रहे तो हिम्मत ना खो बैठे और ना ही रोए धोएं, बल्कि आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहें।
और अपने अंदर इस यकीन को बनाए रखें कि इस चीज को लिया उसी ने है जिसने हमको दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल इस चीज का और हो भी क्या सकता है। और साथ ही इस बात का भी यकीन रखें कि अल्लाह ताला का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत जरूर होती है। अगर हम किसी मामले में सब्र से काम लेते हैं तो इस पर अल्लाह ताला हमेशा खुश होता है और फिर आखिर में अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा बदला अता करता है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान में नफरत भरना चाहते हैं, जो हमारे देश भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। और साथ ही अल्लाह पाक हम सब हिंदू मुसलमानों को प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं। तो इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियां जाहिर होती हैं। तो वो 4 निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की क्या अलामत है, यानी तेरे राजी होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूं, जिस बंदे से मैं राजी होता हूं, तो मेरे खुश होने की पहली अलामत यह है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूं। दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राजी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीने इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीने इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूं, इतना खुश होता हूं कि उस बंदे को कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और वो अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करें, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, उन्हें हलाल का लुक्मा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करें। जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक, अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि कयामत के दिन नफसा नफसी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहां जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ये एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम लेकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया
उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नियामत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी 1 बेटी भी है वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो 1 भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो उस शख्स ने कहा, जी हां रसूल अल्लाह, मुझे बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ। अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो। अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा, बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राज़ी होता हूँ, जिस बंदे से खुश होता हूँ, तो मैं उसके घर को बेटी जैसी रहमत से नवाज देता हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राज़ी होता हूँ, तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो बखीलों के हाथों से निकाल कर सखियों के हाथों में देता हूँ। और दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसे कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन सुकून और चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो, नेक लोग हो, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और दोस्तों, अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी है, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूं। और दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं है, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर आपके मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश हैं, वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है, उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना खुश है, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है, उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और दोस्तों, आप नहीं, ये सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, नेक बानो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है, और दोस्तों, ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है, तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है, तो मेरा जो बंदा होता है, जो इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वजू करता है, और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह खुश है। ऐसा समझते हैं
लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं हैं। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीन है, जायदाद है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये निशानी नहीं है अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की, कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत है, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नियामत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नियामतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी है। ये इसका यही मतलब भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से, जिस बंदे से राजी हो उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे, बंगला दे, दुनिया की ऐसो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दौलत दी, बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाकर दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांके किया करते थे। कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राजी होने की 4 निशानियां कौन सी हैं, यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होता है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।